Hello everyone, this is Suhail Ahmed from Presidency Junior College. My dear students, to excel your knowledge and to unlock the beauty of nature, I am once again come along with some important concepts of physics. The concept is Zener diode. What is Zener diode? We know the Zener diode is a diode which is heavily doped. What is the application of Zener diode? एप्लीकेशन Zener diode का क्या होता है, मतलब Zener diode हम लोग क्यों पढ़ेंगे? तो देखो, हम लोग जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं, एज फॉर एग्जांपल दिस मोबाइल, टेलीविजन, टीवी, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सब में ये सेमीकंडक्टिंग डिवाइस Zener diode होता है. Zener diode का काम ये है कि वोल्टेज को आपका रेगुलेट करना. मान लो आपके घर में जो वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो लगाते हैं उसका नाम है Zener diode. लेकिन एक चीज देखो, हम लोग का घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, मतलब करंट का दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग करंट. लेकिन मुझे एक ही डायरेक्शन वाला करंट चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग डीसी करंट. उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने लगाए हैं रेक्टिफायर, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो डायोड से बनता है, वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. और उसके बाद उस रेक्टिफायर जो कन्वर्ट कर दिया, डीसी मिला मुझे, लेकिन उस डीसी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम लोग जो लगाते हैं वो है Zener diode, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट इन द ईयर 1935 में उन्होंने बनाया था. उनका नाम है क्लारेंस मल्विन Zener. सो अकॉर्डिंग टू हिज नेम द डायोड इज नोन एज Zener diode. तो पहले देखते हैं डायोड क्या होता है. तो ये अगर आपका नॉर्मल डायोड है और ये आपका अगर Zener diode है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले देख लेते हैं. Zener diode एंड नॉर्मल डायोड. जो नॉर्मल डायोड है, उस डायोड का एक बार दोबारा हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं नॉर्मल डायोड. ये नॉर्मल डायोड का एक जर्मेनियम पीस पहले हम लोगों ने लिया, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है. उस जर्मेनियम का हम लोगों ने 1/2 को डोप्ड किया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटावेलेंट. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन. इस 5 इलेक्ट्रॉन वाला एक का नाम है आर्सेनिक. इस आर्सेनिक से अगर डोपिंग करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है. ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रह जाता है. लेकिन दिस साइड इज नॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज न्यूट्रल. क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जिस आर्सेनिक मिलाए है वो, उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन. जहां मिलाया है जर्मेनियम, उसका भी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो वहां पे ये न्यूट्रल होगा ना. दोनों न्यूट्रल है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ, तो नेगेटिवली कैसे बोलेंगे? सो इट इज न्यूट्रल. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक इंडियम, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, उससे डोपिंग किया, उससे मिलाया, तो यहाँ पे होल बन जाएगा आपका. होल मतलब खाली जगह, ये खाली जगह. ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है. इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं. सो इस दोनों के बीच के में जो जंक्शन प्रोड्यूस हुआ, इस जंक्शन का नाम है PN जंक्शन. क्या नाम है? जंक्शन, PN जंक्शन. द जंक्शन बिटवीन P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज PN जंक्शन. सो ये PN जंक्शन हो गया. अभी यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये ऑक्टेट फिल करने के लिए, यहाँ का ऑक्टेट मतलब जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन एकदम यहाँ पे फुलफिल है, ऑक्टेट. तो यहाँ पे ऑक्टेट करने के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा,
तो इसने इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ दे दिया तो इस साइड ने लॉस किया, अभी लॉस किया तो ये प्लस बन जाएगा, और इस साइड में अभी गेन किया तो ये माइनस बन जाएगा। तो एक लेयर बना जिस लेयर फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, क्योंकि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो लेयर बनता है उस लेयर का एक नाम है, क्या नाम है बोलो? पहले क्लास में आप लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, ये 4th लेक्चर है, तीनों लेक्चर पहले देखना होगा। हम लोगों ने बोला था इस लेयर का नाम है डिप्लेशन लेयर। ये लेयर जो है, इस लेयर का जंक्शन, ये जंक्शन है, लेकिन ये डी मतलब डिप्लेशन लेयर, DEPLETION, डिप्लेशन लेयर। इस लेयर का विड्थ इतना है। सेम टाइप का डायोड को अगर और ज्यादा ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट मिक्स करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, हमारे हाँ, इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ज्यादा होगा तो दोनों साइड से इस लेयर को पुश करेगा और इसका थिकनेस जो है कम हो जाएगा। ये होता है ज़ेनर डायोड। तो ज़ेनर डायोड में क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों ने ज़ेनर डायोड दिखाया, इसका ये जंक्शन है और इसका जो डिप्लेशन लेयर है बहुत छोटा हो जाएगा, ये है छोटा। सो ये है इसका डिप्लेशन लेयर का विड्थ D, ये है D। यहाँ पे इसका जैसे यहाँ पे पेंटावेलेंट से अगर डोपिंग करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होल 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 होल, ये खाली 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 जगह हो गया, समझ में? अच्छा, यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर का उसी के जैसे बनेगा। इस साइड पे क्या होगा? प्लस होगा, और एक साइड पे क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि उस साइड ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये माइनस बन गया। अभी इस डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है बहुत छोटा है, इस डिप्लेशन लेयर का विड्थ, और इसका विड्थ बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे कितना से डोपिंग किया? ट्राइवेलेंट से डोपिंग किया। तो अभी क्या डिफरेंस है? Zener diode is a diode which is heavily doped and have a very thin depletion layer in compared to that of normal diode. Normal diode से क्या काम किया था हम लोगों ने? उससे रेक्टिफाई किया था, लेकिन Zener diode से हम लोग क्या करेंगे? वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे। तो ये बन गया इसका, यहाँ पे इट इज हेवीली डोप्ड, मतलब यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन 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 होल होल होल। यहाँ पे अगर फील्ड का बात करेंगे तो फील्ड कहाँ से कहाँ? फ्रॉम प्लस टू माइनस फील्ड होता है। यहाँ पे भी फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस होगा, ठीक है? यहाँ पे एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू पोटेंशियल बाय दिस। यहाँ पे इसका फील्ड और उसका फील्ड का एक कंपैरिजन करते हैं। D यहाँ पे ये नॉर्मल के लिए लिखा, नॉर्मल के लिए पोटेंशियल दोनों में सेम है, तो Ez इक्वल टू B बाई dz। dz इज वेरी वेरी लेस देन dn, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल डायोड का डिप्लेशन लेयर से ज़ेनर डायोड का डिप्लेशन लेयर छोटा होता है, छोटा चीज से डिवाइड दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। सो ज़ेनर डायोड का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है? अच्छा, तो अभी ये देख लिया कि इसका वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर -6 मीटर होता है, और इसमें जो फील्ड क्रिएट होता है ये होता है अप्रोक्सीमेटली 5 × 10 टू दी पावर 5, ये वोल्ट पर मीटर। ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहाँ पे ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अभी अगर सिंबल का बात करेंगे कि नॉर्मल डायोड का सिंबल कैसे होता है एंड ज़ेनर डायोड का सिंबल कैसे होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हुआ नॉर्मल डायोड का सिंबल जो हम लोगों को मालूम है। इसका इस साइड होता है N और इसका इस साइड होता है T, ठीक है? सिमिलरली ज़ेनर डायोड का भी सिंबल जस्ट एक ही है, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ये डायोड, यहाँ पे ये डायोड लगाया और यहाँ पे एक Z जैसे थोड़ा दे देंगे, तो इस टाइप का कुछ देखोगे तो समझना होगा ये ज़ेनर डायोड है। ये क्या है? ज़ेनर डायोड। सो ज़ेनर डायोड को हम लोग, और एक पॉइंट है, हमेशा उसको रिवर्स बायस में लगाते हैं, मतलब ये साइड नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव,
पॉजिटिव के साथ बैटरी का नेगेटिव लगाएंगे और नेगेटिव के साथ बैटरी का पॉजिटिव लगाएंगे तो बन गया हम लोगों का ज़ीना डायोड का कनेक्शन। जो वो कनेक्शन जो लगाया ना, इसका नाम होता है बायसिंग। सो व्हाट इज बायसिंग? द एक्सटर्नल कनेक्शन ऑफ अ बैटरी टू अ डायोड इज नोन एज बायसिंग। सिंपल, बायसिंग। सो इसका रिवर्स बायस में कैसे समझ में आएगा? नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड में भी लगा सकते हैं, रिवर्स में भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ से लगा सकते हैं। अभी एक चीज है कि किसका डिप्लीशन लेयर बड़ा है? नॉर्मल डायोड का डिप्लीशन लेयर थिकनेस बड़ा है, ज़ीना डायोड का पतला है। किसको तोड़ने के लिए ज़्यादा वोल्टेज लगाना होगा? नॉर्मल डायोड का डिप्लीशन लेयर बड़ा है तो बड़ा वोल्टेज लगेगा तोड़ने के लिए, ज़ीना डायोड का छोटा है तो छोटा वोल्टेज लगेगा। तो यहाँ पे अगर दोनों का एक रिवर्स बायस का एक ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा? ये देखो, इनिशियली रिवर्स बायस में पहला क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे थोड़ा लीकेज करंट मिलता है। इस लीकेज करंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज में ब्रेक होता है। सो यहाँ पे दो ब्रेक मैंने दिखाया। ये ब्रेक डाउन कम वोल्टेज से ब्रेक हुआ। कम वोल्टेज से कौन ब्रेक कर सकता है? कौन सा लेयर? ज़ीना डायोड का लेयर, क्योंकि उसका थिकनेस पतला है। और ज्यादा वोल्टेज लगेगा नॉर्मल डायोड। सो नॉर्मल डायोड में जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है उसका एक नाम है AVALANCE, एवलांच ब्रेक डाउन। और ज़ीना डायोड में जो ब्रेक डाउन होता है, जिस वोल्टेज में ब्रेक हुआ, उसका नाम होता है ज़ीनर ब्रेक डाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स बायस में जिस वोल्टेज में डिप्लेशन लेयर टूट जाता है उस वोल्टेज का नाम है ज़ीनर वोल्टेज या ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज का एक खासियत है, देखो वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन उसका करंट बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। ये है करंट इन रिवर्स डायरेक्शन, ये है वोल्टेज इन रिवर्स डायरेक्शन, ये है करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है वोल्टेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो रिवर्स बायस में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा लेकिन वो ज्यादा नंबर ऑफ करंट उसकी ओर जाने देगा। यही खासियत है वो वोल्टेज रेगुलेटर करने का, जो काम करता है इस पॉइंट से करता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ज़ीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का जैसे कैसे काम करता है ज़ीना डायोड। ठीक है, अभी देखो इसका ये एक्सटर्नल कनेक्शन, इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे एक ज़ीना डायोड लगा देंगे। हम लोगों को मालूम है ज़ीना डायोड का कनेक्शन कैसे होता है, ऐसे देखिए ऐसे कनेक्शन होता है, ये ज़ीनर Z जैसे, और ये रिवर्स बायस में लगता है। यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज दिया, अनरेगुलेटेड जो वोल्टेज है, जो रेगुलेटेड नहीं है, हम लोग का घर में जो आया है वो अनरेगुलेटेड वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। और यहाँ पे उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस RS लगाए हैं। क्यों लगाए हैं मैं बोलता हूँ। और यहाँ से देखिए तुमने तुम्हारा मोबाइल यहाँ लगा दिया चार्ज करने के लिए। ठीक है, सो ये है लोड रेजिस्टेंस RL और यहाँ से तुमको देखना है कि आउटपुट कांस्टेंट है या नहीं। तो ये है आपका आउटपुट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। ये डायग्राम खत्म। तो हम लोग कैसे, अच्छा एक चीज है, फिगर कैप्शन हमेशा देना है। ज़ीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ज़ीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये डायग्राम देने के बाद तुम पहले बोलोगे कि डायग्राम में क्या क्या किया। एक सीरीज रेजिस्टेंस को ज़ीना डायोड के साथ लगाया और ज़ीना डायोड से पैरेलली एक लोड रेजिस्टेंस, जो नोट्स मैंने दिया था उसी नोट्स पे लिखा है। तो यहाँ पे इसका काम कैसे करता है, एक
यहाँ से ये जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ से करंट सप्लाई करेगा, इस करंट का नाम मान लो I है। यहाँ जब आएगा करंट, करंट पानी के जैसे होता है, यहाँ जब आएगा तो दो पाइप है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। यहाँ से मान लो जो करंट गया, दिस करंट इज IL, और यहाँ पे जो करंट जब गया तो IZ। टोटल पानी का दो पार्ट हुआ, तो टोटल करंट I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IL प्लस IZ, दोनों मिलके टोटल करंट, ठीक है। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो करंट लगाया, इस करंट की यहाँ जाने के बाद वोल्टेज जो लगाए थे वो वोल्टेज ज्यादा है। यहाँ थोड़ा ध्यान दो इस जगह पे, ये जो वोल्टेज है VZ, ज़ीनर वोल्टेज, इस वोल्टेज में तुमने वोल्टेज बहुत ज्यादा लगा दिया, मान लो 10 वोल्ट लगा दिया, और तुम्हें चाहिए इसका अक्रॉस में 5 वोल्ट। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसका अक्रॉस में 5 वोल्ट, इसका जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसका अक्रॉस में होगा। एम आई राइट? हाँ, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज को अगर बढ़ा भी दिया तो यहाँ करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने के बाद इस ज़ीनर डायोड की ओर ज्यादा करंट पास होगा, लेकिन वोल्टेज तो वही है, वोल्टेज तो वही है। ये ब्रेक होने के बाद, जब ब्रेक हो जाएगा ज़ीनर डायोड क्या करेगा, मैक्सिमम करंट उसकी ओर पास होने देगा। तो मैक्सिमम करंट पास हो जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज तो फिक्स्ड है, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो करंट जो गया उसका ड्रॉप, जो वोल्टेज का ड्रॉप कहाँ ज्यादा होगा, इसकी ये यहाँ पे ज्यादा होगा, सीरीज रेजिस्टेंस। मतलब सीरीज रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वोल्टेज को ड्रॉप करना इस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला इफ द इनपुट करंट इज लार्ज देन करंट I will be large and the amount of current passing through the Zener diode will be also large. Thus, the drop across the RS will also move. But the voltage, ये जो voltage है Zener का across में वो कितना रहा 5। तो मैंने 10 वोल्ट दिया, Zener का across में 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, मतलब लोड का यहाँ 5, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, 5 ड्रॉप होगा। समझ गया ना? नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने 12 वोल्ट लगाया, मुझे चाहिए 7 वोल्ट, तो कितना ड्रॉप होना चाहिए, 5 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए। मेरा 7 मेंटेन करना चाहिए 7, लेकिन जो वोल्टेज आया वो 10 आया, तो कितना ड्रॉप होगा, 3 ड्रॉप होगा। Thus, if there is any increase in the input voltage, the drop across RS will also increase, but the voltage across the Zener diode will remain constant. Similarly, if the voltage जो input voltage आया कम आया, तो ड्रॉप भी कम होगा, Zener की ओर करंट भी कम जाएगा। अभी इतना करंट गया, पहले इतना गया था, अभी इतना जा रहा है। मतलब ये है कि ये खुद ब खुद इसको करंट ज्यादा दो या कम दो, अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा ज्यादा करंट पास होने देगा, ड्रॉप यहाँ ज्यादा होगा। कम वोल्टेज आया तो करंट भी कम पास होगा, ये कम करंट पास होने देगा, लेकिन इसका अक्रॉस में जो वोल्टेज है वही तो वोल्टेज है RL के अक्रॉस में, सो वोल्टेज भी सेम रहेगा। यही होता है एक्शन ऑफ Zener diode। Thus, if there is any increase or decrease in the input voltage, there is increase or decrease in the current through the Zener diode, and thus drop across the series resistance will also increase or decrease, keeping voltage across the Zener diode constant. This is the function of Zener diode as a voltage regulator. समझ में? This is the function of Zener diode as a voltage regulator. Good. मुझे मालूम है मेरा स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज था। अच्छा, यहां से एक न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं जो एनसीईआरटी बुक में है। यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया हूँ उस क्वेश्चन को। हाँ, सीरीज रेजिस्टेंस RS निकालो,
इनपुट वोल्टेज जो दिया था वो 10 वोल्ट था, वोल्टेज जो जेनर के अक्रॉस गया था वो 6 वोल्ट था, करंट जो लोड पे गया था वो था, मैं भूल गया वो करंट कितना था, हाँ 4.0 मिली एम्पियर, यही था, हाँ यही था। क्या बोला, इनपुट वोल्टेज 10, जेनर को ब्रेक करने के लगा 6, तो कितना वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस पे जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज का दो पार्ट हो गया, मैंने कितना वोल्ट दिया था 10 वोल्ट दिया था, जेनर को ब्रेक करने में 6 वोल्ट लग गया, तो सीरीज रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट जाएगा 4 वोल्ट। वेरी गुड। अब मुझे इसका यहाँ करंट कितना है वो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में नहीं बोला कि करंट कितना है, इसने खाली बोला लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जाता है वो 4 टाइम्स है। लोड पे जो करंट जाएगा उसका हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जेनर का करंट निकाल देंगे। तो जेनर का करंट IZ कितना होगा, जेनर का करंट 5 टाइम्स ऑफ दिस करंट which is flowing through the load। ये एक assumption है, ठीक है, इसी इतना होना चाहिए, हाँ 5 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हुआ 20 मिली एम्पियर। तो अभी टोटल करंट I इक्वल टू यहाँ पे करंट कितना गया हम लोगों ने कैलकुलेट किया 20 मिली एम्पियर, यहाँ पे कितना करंट गया 4 मिली एम्पियर, तो टोटल करंट कितना होगा, ये करंट प्लस दिस करंट इक्वल टू टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट होगा 20 प्लस 4 इक्वल टू 24, तो करंट I इक्वल टू 24 हो गया। अभी करंट अगर 24 है तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि उसका वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस। सो हम लोग को मालूम है V इक्वल टू IR, सो रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई I, V कितना है, कितना वोल्ट 4 वोल्ट, I कितना है 24 है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा दिस। तो इससे ओके यहाँ पे वोल्ट में था, यहाँ पे मिली एम्पियर में था, इससे इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/6 करोगे तो 0.167 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस होता है ना 10 टू द पावर माइनस ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर 3 हो। अरे ये मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 नीचे से ऊपर जाएगा 10 टू द पावर प्लस 3 होगा, तो आंसर कितना 1.61167 हो। ये है हम लोगों का ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसी तरह बाकी न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों को करना होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी इतना देर तक हम लोगों ने देखा आपका नॉर्मल डायोड में जो रेक्टिफायर का जैसे काम किया था वहां पे भी करंट लगाए थे, वोल्टेज दिया, यहाँ पे भी जेनर डायोड में भी करंट लगाया मतलब वोल्टेज दिया। अभी देखते हैं कि फोटोन से, फोटोन मतलब लाइट, लाइट से जेनर डायोड कैसे बिहेव करता है, और उसका नाम होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, OPTO, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब जो डिवाइस लाइट को डिटेक्ट करता है, जो डायोड, बेसिकली ये सब डायोड्स है, और वो डायोड में लाइट आके गिरता है तो करंट मिलता है, वहाँ पे करंट दिया तो उसका देखा कि जेनर डायोड कैसे बिहेव किया, रेक्टिफायर में डायोड, नॉर्मल डायोड कैसे बिहेव किया। अभी देखेंगे उसमें लाइट गिरने के बाद कैसे बिहेव करता है। हम लोगों को एक चीज जानना होगा, लाइट का जो स्मॉल पैकेट होता है, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ेंगे कि लाइट का दो नेचर होता है, एक वेव है और दूसरा पार्टिकल है। उसका स्मॉल पैकेट जो एनर्जीज है उसका नाम होता है फोटोन, PHOTON फोटोन, और उसका एनर्जी होता है E = h²। तो फोटोन लाइट गिरने के बाद उसका कैसे इलेक्ट्रिक बिहेवियर चेंज होता है ये देखेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 3 तरह का, फोटो डायोड, समझ आ रहा है ना, हाँ। नंबर 2
LED। LED क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, LIGHT, लाइट इमिटिंग, EMITTING, इमिटिंग डायोड। बेसिकली ये डायोड लाइट को इमिट करता है जब उसमें करंट पास होता है। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करेगा। सो द डायोड which convert light energy into electrical energy into light energy is known as light emitting diode। मतलब जब उसमें करंट जाएगा तो लाइट देगा, लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी। वेरी गुड। फोटो डायोड क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है। इट डिटेक्ट्स लाइट। सो फोटोडायोड लाइट को डिटेक्ट करता है। और तीसरा एक है फोटोवोल्टिक सेल, PHOTO, फोटो VOLTAIC, फोटोवोल्टिक सेल। और इसका और एक नाम है सोलर सेल। सोलर सेल हाँ, जो घर में लगाते हैं ना, गांव में जो घर का ऊपर में एक प्लेट रहता है ना, जिसको सोलर सेल बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? लाइट एनर्जी आके गिरता है और हम लोग करंट बनाते हैं। ये वो चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे। फोटो सोलर सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तीन तरह का ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोगों ने तीन तरह का डायोड पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक फोटो डायोड जो लाइट को डिटेक्ट करता है, एलईडी क्या करता है? लाइट इमिटिंग डायोड जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी, और ऑप्टो फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है? फोटोवोल्टिक सेल मींस सोलर सेल जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो और मजे से फिजिक्स को सीखो। थैंक यू वेरी मच।